और पूरे देश दुनिया में बिकते रहेंगे। कहने का मतलब, बिकने का मतलब बिकना नहीं, कहने का मतलब अपने कार्यों से लोगों को लाभान्वित करते रहेंगे। यही सबसे बड़ा काम है। आज का दिन निश्चित तौर पर मेरे लिए भी बहुत अहम दिन है, क्योंकि मैं ऐसे ऑडियंस के सामने, ऐसे लोगों के सामने यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय राधे श्याम जी को, कौशलेंद्र जी को और आयोजक मंडल को कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके बीच में आ सकूं। क्योंकि हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग तो ऐसे लोग हैं, आप कहें प्रोफेसर और छुट्टी पर आ रहे हैं। अरे भाई, हम तो ऐसा तलवार है जिसमें धारे नहीं है। छुट्टी पर आ रहे हैं, पढ़ा आ रहे हैं, तो कहाँ से हम लोग धारदार है? आप धारदार हैं, आप रोज वही काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसे बारूद हैं कि खुश हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि आप जैसे कमलेश जी हैं, इतना अच्छा बोलते हैं। बच्चों ने जो वेलकम सॉन्ग गाया, इंग्लिश में गाया, मैं उनसे पूछ रहा था, उन नन्ही बच्चों के पास पता है, क्योंकि उनका लिपसिंग हो रहा था, वो उस तरह से लिपसिंग कर रहे थे, कह रहे थे कि हम आपका स्वागत करते हैं, आप यहाँ पर पधारे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। पूछेंगे इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि आपकी जो ट्रेनिंग है, आपकी जो टेक्निक है, और जिस आधार पर बच्चों को एजुकेट करते हैं, आज काबिल तारीफ है। आप इस तरह के व्यवस्था में, इस तरह के वातावरण में लोगों को तैयार कर। हमारी एक बच्ची थी जो भाषण दे रही थी इंग्लिश में, ये कहीं न कहीं अपने आप में सीना चौड़ा होता है और गर्व से हमको लगता है कि हमारा समाज भी आगे बढ़ने लगा है। जिस समाज की बात वो कर रहे थे आदरणीय कौशलेंद्र जी कि इस तरह की व्यवस्था है, हमारे बारे में लोग जानने नहीं देता है, हमारा इतिहास को आगे नहीं आने देता है। बच्चों, मैं आपसे कहता हूँ अपना इतिहास खुद लिखो, तुमको सब लोग जान जाएगा। क्योंकि कोई महान व्यक्ति पीछे इतिहास को नहीं देखता है, आगे बढ़ जाता है और उसका इतिहास बन जाता है। तुम अपना इतिहास खुद लिखना है, इसलिए तुमको एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता जो कहा जाता है प्रतियोगिता, और इसमें तुमको चुना गया है। अपने आप को एक अहम समझो। इन लोगों ने चुना है आपको 103 बच्चों को। 103 बच्चों में कुछ न कुछ खासियत होगी। वो 103 बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हर साल ऐसे इतने बच्चे होंगे और हर साल कारवां बढ़ता रहेगा, मंजिल मिलती रहेगी, लोग विकसित होने लगेंगे। और एक क्षेत्र का दायित्व भी आपको है, जिस बैकवर्ड क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। आज भी बहुत सारी समस्याओं का अभाव है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन आज भी हम लोगों को कुछ अभाव है, वो तुम दूर कर सकते हो बच्चों, कोई और दूर नहीं कर सकता है। क्योंकि शिक्षा ही ऐसी पूंजी है, शिक्षा ही ऐसी शक्ति है, शिक्षा ही ऐसी खजाना है, जिस खजाना को जितना लुटाओ उतना मिलता है। दूसरा पैसा तो आप दे दोगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन एजुकेशन जितना बांटते रहोगे उतना बढ़ते रहेगा। मैं कहा ना कि हम ऐसी तलवार है जिसमें अभी जंग लग गया है, क्योंकि हम शिक्षा बांट नहीं रहे हैं। हम तो राजनीति कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। हम अगर गया कॉलेज में पढ़ाते रहते तो निश्चित तौर पर मेरी भी जो बुद्धिमत्ता थी बढ़ती रहती। इसलिए बच्चों, आपको चुना गया है, आप एक अहम रोल में है। आप भी अपने छोटे बच्चों को, अपने सहपाठियों को, अपने बगल वाले बच्चों को पढ़ाने का काम करो। जो तुम्हारा टैलेंट है, चाहे वो डांस में हो, चाहे जनरल टेस्ट एप्टीट्यूड में हो, चाहे और भी किसी क्षेत्र में तुम्हारी रुचि है, उस रुचि को तुम आगे बढ़ाते रहो। यही सबसे बड़ा आज के दिन का मकसद होगा। क्योंकि तुम्हारे गुरु तुमको एक चुने हैं, आपको चुने हैं एक अहम रोल के लिए। आपको एक सेग्रीगेट किए हैं। एक छलनी नहीं होता है कि अगर कुछ छानना होता है तो सब जितना गंदा चीजें इधर आ जाता है, बाकी साफ चीज निकल जाता है। तो आपको चुना गया है कैटलिस्ट के द्वारा, एक छन्नी के द्वारा। तो कैटलिस्ट का काम होता है किसी चीज को बढ़ा देना, घटा देना। आप भी जो आसपास के जितने बच्चे हैं उनको पढ़ाइए, लिखाइए, जो आपकी क्षमता है। जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, 6 में है तो हम 5th के बच्चों को पढ़ाएंगे, 6th के बच्चों को पढ़ाएंगे। कहने का मतलब है कि आपका भी जो व्यवहार होना चाहिए, सहयोगात्मक व्यवहार होना चाहिए, और आप उस व्यवहार पर आगे बढ़िएगा तो निश्चित रूप में एक अच्छे इंसान बनिएगा। और एक अच्छा इंसान हमेशा झुका हुआ आता है, हमेशा सब्र होता है, डिसिप्लिन होता है, जिसको अनुशासित बोलते हैं। और एक जो अकड़ा हुआ होता है वो मुर्दे के समान होता है। क्योंकि मुर्दा को देखे हैं झुकते हुए, अकड़ा हुआ रहता है। इसलिए अपने माता पिता, अपने अभिभावक, अपने टीचर का हमेशा सम्मान करना चाहिए, हमेशा झुके रहना चाहिए। एक गांठ मान लीजिए, अपने जीवन में सफल हो जाइएगा बच्चों। और बहुत सारी बातें हैं, हम लोग
के तरफ से, इनके तरफ से जो हमारे आयोजक मंडल हैं उनकी तरफ से एक मांग आई थी। निश्चित तौर पर आपने जो मांग रखा है और आप जो इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं 12 सालों से, जो आपका सीजन 12 है, और आप किसी से कोई दान नहीं लेते हैं, किसी से कोई आपको अपेक्षा नहीं है कि हमको डोनेशन चाहिए, और आप अपने कर्मों से, अपने संसाधन से और अपने जो आपका जो इस तरह का नेटवर्क है उसके सहारे आप काम करते हैं। मैं आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वो बिरले होते हैं जो अपनी मेहनत से ऐसा काम करते हैं। हम लोग इतना ही कहना चाहते हैं कि जब भी हम लोग की जरूरत हो, हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी लगता है कि आप बच्चों के बीच में रहें, क्योंकि युवा सोच है। हमें भी लगता है शिक्षकों के बीच में रहें, कुछ सीखने को मिल जाता है। तो हमारी जहाँ भी उपयोगिता आप समझते हैं, कभी भी मुझे बुला सकते हैं, आपके लिए सदा हम सुलभ रहेंगे। जहाँ बुलाएंगे वहाँ चले आएंगे। जिस तरह से आप मदद करने कहेंगे हम कहेंगे। आपकी जो मांग है, 2 मांगे हमारे पास आई थी। एक मांग था कि लाइब्रेरी बना देने के लिए। मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि 2 से 3 महीना में आपके गांव में लाइब्रेरी बन जाए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैं आयोजक मंडल से ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ बुक्स का लिस्ट दे दें हमें। मैं जो भी जिनको मिलेगा, जो काम करेंगे, एक टेंडर का प्रक्रिया होता है, हम लोग विभाग, हम लोग को जो कोटे से मिलता है, हम ये कोशिश करेंगे कि जिनको मिलेगा, चाहे जो हमारे यहाँ के डीपीओ होते हैं उनके पास हम लिस्ट कर देंगे कि ये बुक्स हमको चाहिए। वो बुक्स ऐसा बुक होना चाहिए जो बच्चों को फायदेमंद हो। होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनके सीधे किताब ला देते हैं दूसरे चक्कर में, सब पता है आप सबको। तो एक हमारे पास लिस्ट होना चाहिए। मैं उनको बोलूंगा ये बुक्स चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को लाइब्रेरी का जो मतलब है, लाइब्रेरी मिलने का जो खजाना है, उस खजाने का लाभ उठा सके। ऐसा नहीं खजाना खाली ऐसी बना दीजिए, बिल्डिंग बन गया है,